श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार माता पार्वती जी अपनी सखियों को साथ में ले करके और एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। वहां पर जाकर माता पार्वती जी ने जल विहार किया और जब जल विहार कर चुकी माता जी तो वहां से निकल करके और उस सरोवर के किनारे जो सुंदर वन था उस वन में विहार करने लगी। वन विहार करते करते माता जी जब कुछ थोड़ा सा थक गई तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के और माता जी विश्राम करने लगी। थोड़ी देर में क्या देखा कि 6 कृतिकाएं हाथ में कमल के पत्रों में जल भर करके ले जा रही हैं। माता पार्वती जी ने कहा कि सखियों, यह तुम्हारे हाथ में जो जल है, इस जल को मैं पीना चाह रही हूँ। तब कृतिकाओं ने कहा कि निश्चय ही यह जल हम तुम्हें पीने के लिए दे देंगे, लेकिन हमारी एक कामना है कि जो पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हो वह सर्वप्रथम हमारे स्तनों का दुग्धपान करे। माता ने कहा कि ऐसा ही होगा। कृतिकाओं ने पीने के लिए जल दे दिया और माता पार्वती उस जल का पान करके अपने कैलाश पर्वत पर आ गईं। कुछ समय पश्चात माता के गर्भ से एक दिव्य किंतु 6 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ। उसके 6 मुख देख करके माता पार्वती को अपने वे वचन याद आ गए जो उन्होंने कृतिकाओं को दिए थे। माता पार्वती ने कृतिकाओं का आवाहन किया। तुरंत ही जो 6 कृतिकाएं थी वहां आकर के उपस्थित हुई। माता ने कहा कि अब इस बालक को अपना दुग्ध पान कराओ और हमारा वचन पूर्ण करो। उन कृतिकाओं ने बालक को दुग्ध पान कराया। उसी समय देवताओं के सहित भगवान विष्णु जी वहाँ पर आ गए। भगवान विष्णु ने देखा कि 6 कृतिकाएं उस कुमार बालक को दुग्धपान करा रही हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि आज से इस बालक का नाम कार्तिकेय होगा, क्योंकि कृतिकाओं ने इसे दुग्धपान कराया है, इसीलिए इसका नाम कार्तिकेय होगा। 6 मुख होने के कारण इसका नाम षडानन अथवा खड़ानन के नाम से भी ये विख्यात होगा। ऐसा भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और अपने जो दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे वे सब कुमार कार्तिकेय को समर्पित किए। कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना समर्पित की। वायु ने दिव्य रथ ला करके दिया और अग्नि ने अपना तेज दिया। इतना सब समर्पित करने के पश्चात और भी जो देवी और देवता वहाँ पर मौजूद थे, सबने अपनी अपनी कुछ ना कुछ शक्तियाँ जो थी वो बालक कार्तिकेय के लिए समर्पित की। फिर सबने प्रार्थना की, हे कार्तिकेय, पारियात्र पर्वत पर रहने वाला तारकासुर दैत्य धर्म का विरोधी है। हम प्रार्थना करते हैं कि जाकर के और तुम तारकासुर से युद्ध करके उसका वध करो। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उस 7 दिन के बालक ने दिव्य गर्जना की और भगवान
श्री विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करके उसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। वह 7 दिन का बालक रथ के ऊपर बैठकर पारियात्र पर्वत पर गया, जहाँ पर कि तारकासुर निष्कंटक रह करके अपना राज्य किया करता था। बालक ने जाकर के तारकासुर को ललकारा। वह दैत्य पहले तो हंसा, अरे बालक, जाकर के अपनी माँ की गोद में छिप जाओ और उसका दूध पियो। फिर जब शक्ति संग्रह तुम कर लोगे तो फिर मुझसे निश्चय ही आकर के युद्ध करना। तब भगवान कार्तिकेय कहने लगे, तारकासुर, मुझे तू छोटा सा बालक मत समझ। मैं भगवान शंकर और माता पार्वती का पुत्र हूँ और तेरा वध करने के लिए ही इस संसार में आया हूँ। कुमार के मुख से ऐसे वचन सुनकर तारकासुर समझ गया कि निश्चय ही यह कोई दिव्य बालक है और इसमें असीम शक्ति है। ऐसा विचार कर हाथ में हथियार लेकर के और वह बालक कुमार से युद्ध करने के लिए आ गया। बड़ा विकट संग्राम हुआ। उस संग्राम को देख करके तीनों लोकों के जो प्राणी थे वो बड़े चकित हो रहे थे, लेकिन अंत में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। बंधुओं, यह कथा हमने आपको बहुत संक्षेप में सुनाई। इसमें बहुत सारी कमियां रह गई होंगी। निश्चित ही पुराणों की कथाएं बहुत गहरी और बहुत विस्तृत हैं। मेरे जैसे प्राणी के लिए यह सारी कथाएं कह देना संभव नहीं है। इसमें अनेकानेक त्रुटि रह गई होगी। आप सब विद्वान हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। जय माता की, जय परशुराम जी की।